Most repetitive SSC one word substitution. Infallible, that never fails, always doing what is supposed to do. हिंदी में अचूक. Infallible, अचूक. Misogynist, a person who dislike women. स्त्री जाति से द्वेष रखने वाला को हम लोग कहते हैं मिसोजाइनिस्ट. मिसोजाइनिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो स्त्री जाति से द्वेष रखता है, मिसोजाइनिस्ट. philanthropist, philanthropist, a rich person who helps the poor and those in need, especially by giving money. जनहितैषी, philanthropist, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो पैसे देकर दूसरों की मदद करते हैं. philanthropist, एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन जाति, फिल मीन्स होता है लविंग. द पर्सन हु लव्स द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड philanthropist. जनहितैषी, a rich person who helps the poor is called janhitaishi. Misanthrope, film is loving, miss hating. Misanthrope, a person who hates avoid other people. A person who hates and avoid other people is called misanthrope. ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से हेट करे या मानव द्वेषी. जनहितैषी, मानव द्वेषी. philanthropist, misanthropist. misogynist, infallible, अचूक. misogynist, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला. philanthropist, ह्यूमन से लविंग. misanthrope, hating from the human. bureaucracy, a system of government in which there are a large number of state officials who are not elected. ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि लोगों को इलेक्शन के द्वारा नहीं चुना जाता या नौकरशाही गवर्नमेंट होती है. ब्यूरोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड. स्टेट ऑफिशियल के चुनाव नहीं होते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी. कैनिबल, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. ऐसा व्यक्ति जो इंसान के मांस को खाता हो. हिंदी में इसके लिए शुद्ध हिंदी में शब्द है नरभक्षक. कैनिबल शब्द है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी के इंसान के मांस को खाता हो. क्लस्ट्रोफोबिया, an extreme fear of being in a small confined place. छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर. क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स छोटी स्पेस में होने का अत्यधिक डर. ईगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स ही सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ. ऐसे व्यक्ति को ईगोइस्ट कहा जाता है जो स्वयं को ही समझता है, दूसरों से बेटर समझता है, अपने बारे में ही ज़्यादा बातें करता है. ऐसे पीपल्स को हम लोग ईगोइस्ट कहते हैं. अहमवादी, एलेगी, अ पोएम सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड. एलेगी एक पोएम है या कोई गीत है किसी के मरने पर जो गीत गाया जाता है उसे एलेगी कहते हैं. शोक गीत, जो मौन धारण करने से पहले जो गीत होता है उसे एलेगी कहते हैं. शोक गीत, किसी की मृत्यु के उपरांत जो गीत गाया जाता है उसे एलेगी कहते हैं. एपीलॉग, अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले. प्ले के अंत में जो स्पीच होती है उसे एपीलॉग कहते हैं. प्ले के अंत में भी होती है, जब नाटक खत्म होता है तो एक एपीलॉग होता है. बुक के ख़त्म होने पर भी या फिल्म के ख़त्म होने पर, मूवी के ख़त्म होने पर जो लास्ट में कमेंट्स होते हैं या लास्ट में जिनका आभार प्रकट किया जाता है उसे एपीलॉग कहते हैं. उपसंहार, हिंदी में कहते हैं उपसंहार. एपिटाफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉमस्टोन. किसी के टॉमस्टोन पर कुछ लिखना, किसी की समाधि पर जो लेख होते हैं उसे कहते हैं एपिटाफ. किसी के टॉमस्टोन पर
कुछ जो लिखी रहती है उसे कहते हैं हम लोग एपिटाफ। एपिटाफ, टॉम स्टोन पर जो लिखा रहता है उसे एपिटाफ कहते हैं। फास्टिडियस, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नोट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी अनटाइडी। ऐसी अवस्था जिसमें अत्यधिक केयरफुल होना कि जो प्रत्येक डिटेलिंग है वो ढंग से की गई है। नॉट लाइकिंग थिंग टू बी डर्टी, किसी भी चीज़ को गंदी ना होने देना। अनटाइडी मतलब गंदी नहीं होना। फास्टिडियस, इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अवॉइड ना किया जा सके। अपरिहार्य, अपरिहार्य हिंदी में शब्द है इसके लिए इनएविटेबल, दैट कैन नॉट अवॉइडेड। ओलिगार्ची एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी में क्या रहता है, नौकरशाहों का शासन होता है। ओलिगार्की मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल पावर। ओलिगार्की मतलब होता है कुलीन तंत्र, जिसमें जो पावर होती हैं कुछ ही कुलीन लोगों के हाथ में होती हैं, उसे कहते हैं ओलिगार्की। ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू बी हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। ऑप्टिमिस्ट ऐसा पर्सन जो हमेशा सोचता है कि उसके साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता, उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। और इसका जो अपोजिट है वो है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट आशावादी। पैनेशिया, पैनेशिया, पैनेशिया अच्छा शब्द है। पैनेशिया समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। पैनेशिया ऐसी कोई चीज़ जो उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दे। या रामबाण, रामबाण मीन्स ऐसी, रामबाण क्या है, अचूक होता था, इनफॉलिबल होता था, अचूक, तो वो सारी प्रॉब्लम की जड़ था। उसी तरह पैनेशिया मीन्स आपने सुना होगा ए मेडिसिन, इसके लिए अचूक है या रामबाण है, तो वही है पैनेशिया। पैनेशिया मतलब अचूक होना या रामबाण होना, उसको पूरी तरह से ठीक कर देना कोई प्रॉब्लम को। अल्ट्रुइस्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत के लिए पैसे दान करे या दूसरों पर उपकार करे, उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। दूसरों पर उपकार करने वाले को अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, है ना। अल्ट्रुइस्ट जो दूसरों पर उपकार करता है। परोपकारी हिंदी शब्द है, परोपकारी जो दूसरों को पर उपकार करे, पैसे दान दे दे या उनकी भलाई के लिए कुछ अच्छा करे, उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। एरिस्टोक्रेसी एक हमने पढ़ा, ओली शी, एक और गवर्नमेंट हमने पढ़ी ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्की, कुछ कुलीन लोगों के हाथ में शासन, उसे कहते हैं ओलिगार्की। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाहों मतलब गवर्नमेंट को बिना इलेक्ट किए हुए द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन, मीन्स जो श्रेष्ठ है उनके द्वारा राज्य का शासन किया जाता है, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी इसको याद रखना। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोटल जो श्रेष्ठ थे उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि भगवान नहीं है, उन्हें कहते हैं अथीस्ट। नास्तिक व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा ना करे उसे अथीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग सुलेख को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी अच्छी हैंड राइटिंग के लिए वर्ड है कैलीग्राफी।
सुलेख, हिंदी में आपने देखा होगा जो सुलेख वर्ड है, हिंदी में सुलेख मीन्स सुमीस अच्छा, लेख मीन्स लिखना, अच्छी राइटिंग को, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी। कैनाइशर, एन एक्सपर्ट on matters involving the judgmental beauty, quality और skill in art, food और म्यूजिक। कैनोशर एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि उस मैटर की पूरी तरह से जानकारी है, उसकी हर एक क्वालिटी की, हर स्किल की, किसी आर्ट के, चाहे फूड के या म्यूजिक के, उसे हम लोग कहते हैं कैनोशर। कैनोशर हिंदी में शब्द है विशेषज्ञ, हिंदी वर्ड विशेषज्ञ आपने कई बार सुना होगा, विशेषज्ञ है मीन्स पूरी तरह से उस मैटर को जानता है, कोनोश्वर है ना। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फैट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो भाग्य के भरोसे होती हैं, उन्हें कहा जाता है फैटलिस्ट। जो भाग्य के भरोसे होते हैं लोग उन्हें कहते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी, जो भाग्य पर भरोसा करते हैं। इनविंसिबल, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको हराया ना जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल। अजय, जिसको पराजित ना किया जा सके, इनविंसिबल। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जिसे कभी हराया ना गया है, उसे कहते हैं इनविंसिबल। मर्सिनरी, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। किराए का टट्टू, ऐसे सैनिक जो केवल पैसे के लिए युद्ध करे, जो देशभक्ति के लिए नहीं, केवल पैसे पैसे के लिए युद्ध करे, उन्हें कहते हैं मर्सिनरी। आज इंडिया गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे दे रही है तो इंडिया की तरफ से लड़े, और अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट उन्हें ज़्यादा पैसे दे दे तो वहाँ की तरफ से लड़े, तो इन्हें कहते हैं किराए के टट्टू। एक ऐसा सोल्जर जो केवल पैसे के लिए युद्ध करे। एसेटिक, a person who lives in a simple and strict way without physical pressure, especially for religious reason, monks, hermits and saints। ascetic is a similar word of saints and monks। ascetic तपस्वी होता है, ascetic का हिंदी मीनिंग। ascetic एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने काम वासनाओं को छोड़कर साधुत्व को अपना लिया है, उन व्यक्तियों को ascetic कहते हैं, जिसने अपनी काम और इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। कार्निवोरस, मांस भक्षी। एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं, जैसे लायन, टाइगर। कार्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्टोग्राफी मैप्स बनाने की जो कला है उसे कहते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी, है ना। कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप बनाता है, कार्टोग्राफी उसकी कला है, मैप बनाने वाली, मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर और मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग। इटिमोलॉजी वर्ड्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसके मीनिंग के कैसे बना ये जानना वर्ड के, उसे कहते हैं इटिमोलॉजी। कि ये वर्ड जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है इस वर्ड का, इटिमोलॉजी, है ना। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को जानने की जो स्टडी है, इटिमोलॉजी अध्ययन है वर्ड्स के ओरिजिन को जानने का, उसे इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी ओरिजिन ऑफ वर्ड को जानने के लिए या हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स को जानने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे हम इटिमोलॉजी कहते हैं। होमिसाइड, मानव हत्या, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, किसी आदमी को मारने को हम होमिसाइड कहते हैं, मानव हत्या करने को, नर हत्या। आइकोनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ, एस्टेब्लिश कस्टम एंड आइडियाज, किसी भी समाज में जो रिवाज है उनको तोड़ने वाले को आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट, रिवाजों को तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्ट। इलिजिबल, डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड। इलिजिबल, ऐसा लिखा हुआ जिसको
पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ना डिफ़िकल्ट है, स्पष्ट लिखा है, उसे हम कहते हैं इलिजिबल। इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, ऐसी हैबिट जिसको कि सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, ऐसी हैबिट जिन्हें सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल हैबिट जिन्हें सुधारा ना जा सके, ऐसी हैबिट जिन्हें चेंज ना किया जा सके। इंसोमनिया, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, ऐसी बीमारी जिसमें सो नहीं सकते, उसे कहते हैं इंसोमनिया। इंसोमनिया, इंसोमनिया। नेपोटिज्म, गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ अ पावर, स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब्स। भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म अगर आप अपनी फैमिली को ही या अपने से रिलेटेड लोगों को ही किसी चीज़ का फ़ायदा देते हो तो वो है नेपोटिज्म। ऑब्सलीट, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। अप्रचलित, ऐसी चीज़ें जो प्रचलन से बाहर हो गई हैं किसी नए चीज़ से आगमन से। ऑब्सोलीट, द पैट्रिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, फादर को मारने के क्राइम को कहते हैं पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड फादर को की तरफ, पैट्री मतलब होता है फादर से रिलेटेड, साइड मीन्स होता है क्राइम ऑफ किलिंग द फादर। पैट्रिसाइड हत्या, पिता का वध करने को पैट्रिसाइड। ऑब्सोलीट, अप्रचलित, जो चीज़ ट्रेंड में नहीं है उसे कहते हैं ऑब्सोलीट। नेपोटिज्म, अपने से रिलेटेड लोगों को फ़ायदा देने वाली चीज़ों को नेपोटिज्म। इंसोमिनिया, द कंडीशन इन विच पीपल कांट स्लीप, इंसोमिनिया। इनकॉरिजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इलिजिबल, दैट कैन नॉट बी रीड। फिलेटलिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टाम्प, उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। डाक के टिकट का संग्राहक, जो डाक के टिकटों को इकट्ठा करे उसे कहते हैं फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। ऐसा व्यक्ति जो केवल कभी भी कंप्लेन ना करे, कुछ भी होता रहे उसके जाने अच्छा हो या बुरा हो, वो उसी तरह से काम करे। स्टोइक, उसे कहते हैं स्टोइक। स्टोइक, उदासीन। स्टोइक होना भी गुड है और बैड भी है ना। स्टोइक पर्सन आर गुड एंड बैड ऑल्सो। एलियन, होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू। एलियन मतलब होता है विदेशी, आप जहाँ के हो वहाँ से बाहर के होने वाली चीज़ों को एलियन कहते हैं। स्ट्रेंज, जो विचित्र हो या आप जैसा ना हो उसे कहते हैं एलियन, या नया नया हो कहीं पर। अमैच्योर, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। अमैच्योर, नौसिखिया, ऐसा व्यक्ति जो केवल मज़े करने के लिए किसी चीज़ को करे, ट्रेंड ना हो बिल्कुल, तो उसे कहते हैं अमैच्योर। ऐसे आप क्रिकेट खेलते हो किसके लिए, अपने फ़न के लिए, तो आप क्या हो, अमैच्योर, है ना। आप उसमें, आपकी वो जॉब नहीं है, आप अमैच्योर हो। एमनेसिया, भूलने की बीमारी, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्शली कम्प्लीटली लॉस हिज मेमोरी। ऐसी बीमारी जिसमें लोग बाग थोड़ा या पूरा भूल जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे थॉट्स मन में हम बोलते हैं कि हमें भूल गए, तो वो एमनेशिया है। थोड़ी बहुत किसी को पार्शियली होती है, किसी को कम्प्लीटली होती है। कंप्लीट मेमोरी लॉस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ amnesia. Anarchy, a situation in a country or an organization in which there is a no government or order. अनार्की, अराजकता, ऐसी जगह जहाँ पर ना तो कोई लॉ है ना ऑर्डर है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की, अराजकता। नो गवर्नमेंट मीन्स अनार्की।
किसी का शासन नहीं है, अनार्की। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन, लॉजी मतलब होता है स्टडी। मनुष्य जाति के अध्ययन करने को हम कहते हैं, मनुष्य जाति का अध्ययन कैसे हुआ उसे कहते हैं, ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें कस्टम कैसे बने, बिलीफ्स कैसे बने, इन पे जो स्टडी होती है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन की स्टडी। आर्चीव्स, a collection of historical document, records of a government, a family, a place or an organization। आर्चीव्स मीन्स होती है गैलरी, ऐसी जगह जहाँ पर किसी चीज़ का कलेक्शन किया जाए उसे कहते हैं आर्चीव्स। क्रेडिबल, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। क्रेडिबल, जिस चीज़ पर आप विश्वास कर सको, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको उसे कहते हैं क्रेडिबल। एफिमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन, अ गर्ल, नारी जैसा। एफेमिनेट, फेमिन मीन्स होती है नारी, एफेमिनेट ऐसा पर्सन जो नारी जैसा हो, एफेमिनेट। बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं, लोग जो नारी की तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, उन्हें कहते हैं एफेमिनेट। फेमिनिस्ट, a person who supports that belief that women should have the same right and opportunities as a man। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि नारियों को पुरुषों की तरह बराबर का अधिकार देना चाहिए, उन्हें कहते हैं फेमिनिस्ट। जीनोसाइड, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, नरसंहार। आपने सुना होगा कि पूरे नरसंहार मतलब बहुत बड़े लेवल पर हत्या, उसे कहते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड, द मर्डर ऑफ अ होल रेस, किसी पूरी प्रजाति को ही ख़त्म कर देना, और ग्रुप ऑफ पीपल, पूरे ग्रुप को ही ख़त्म कर देना, उसे कहते हैं जीनोसाइड। गलीवल, इजली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, आसानी से धोखा खाने वाला, क्योंकि जो लोग टू ट्रस्टिंग, किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है वो आसानी से धोखा खा जाता है, तो टू ट्रस्टिंग पर्सन इज कॉल्ड गलीवल। हॉनरेरियम, अ पेमेंट मेड फॉर अ समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फी सर्विस। किसी भी सर्विस लेने के लिए आप जो उसे पैसे देते हैं उसे कहते हैं हॉनरेरियम, मानदेय। आप कोई किसी को सर्विस दो, उसके बाद वो आपको जो पैसे देगा वो है हॉनरेरियम।